हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई हूँ और सुबह के 6 बज रहे हैं। मैंने नहा धो लिया है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं चल रही हूँ चाय बनाने और उसके साथ कुछ नाश्ता बनाने के लिए। बाकी मम्मी लोग भी उठ गई हैं, बाबा उठ गए हैं, पिताजी उठ गए हैं। तो अब जैसे भी दिन बीतता है मैं आपको बताती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, और घर वालों से भी आपको मिलवाती हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। ये रहा मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे बताइएगा, और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। तो चाय नाश्ता हो चुका है और सबने चाय नाश्ता कर लिया है। बाबा, दादी, मम्मी और छोटे वाले बाबा, अम्मी, पिताजी, मैंने और इन्होंने सबने चाय नाश्ता कर लिया है। दाल चढ़ा के आई हूँ मैं। मम्मी सब्ज़ी काट रही हैं, अम्मी पूजा कर रही हैं, दादी बाहर जल चढ़ा रही हैं और बाबा लोग बाहर बैठे हुए हैं। और पिताजी का आज फास्ट है ट्यूसडे का, तो वो भी अपना पूजा वगैरह करके बैठे हैं। और अभी खाना बनने की तैयारी हो रही है और पिताजी के लिए फलाहारी बनेगा, क्योंकि वो आज के दिन नमक नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बिना नमक का सादा जो भी होगा बनेगा। लाइक सिंघाड़े के आटे का हलवा या फिर बिना नमक के आलू, मूंगफली, ऐसी सारी चीज़ें बनेंगी। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में और घर वालों से भी मिलवाती हूँ। हेलो। तो अभी खाना बन रहा है। दाल मैंने बना दी थी, चावल मम्मी ने डाल दिया था। फिर एक तरोई की सब्ज़ी बन रही है और मेरे इनके लिए आलू और भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि इनको भिंडी में आलू पसंद है इसलिए। और यहाँ पे मम्मी आटा सान रही हैं और अम्मी पूजा कर रही हैं, दादी बाहर हैं, बाबा लोग बाहर मंडप बना हुआ है तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग अभी खाना बना रहे हैं, खाना बन जाएगा तो भगवान जी को भोग लगाएंगे और भगवान जी को भोग लगाने के बाद बाबा लोगों को खाना देंगे। और आज मंगलवार है तो आज पिताजी का फास्ट है, वो हर मंगलवार व्रत रहते हैं। तो पिताजी के लिए उनके लिए सिंघाड़े के आटे का हलवा बन गया है, क्योंकि वो नमक वाली चीज़ मंगलवार को नहीं खाते हैं। तो और क्या बनेगा मम्मी? और क्या बनेगा पिताजी के लिए? आलू तल दी है, सिंघाड़ा का बिना नमक का आलू तल दी है। बिना नमक की आलू फ्राई हो गई है और सिंघाड़े का हलवा बना है, तो पिताजी वही खाएंगे। और दही ले आएंगे तो कुछ शरबत बना देंगे या फिर लस्सी टाइप का कुछ बना देंगे। बाकी हम लोगों के लिए दाल चावल रोटी सब्ज़ी बन चुकी है। तो आगे फिर जैसे होता है मैं आपको बताती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी ये मेरा एक पार्सल आया है और दोपहर का टाइम हो रहा है, सबने खाना पीना खा लिया है, लेकिन हमारी दोनों दादियाँ और मम्मी आम छील रहे हैं। दादी आज भी आम छील रही हैं? आज भी आम छोड़ रहे हैं। कितना अचार बनाएंगी? बहुत से अचार बनता है। हाँ। खाना खाया आपने? खाना खा ली? हाँ, खाना खा लिए। ठीक है, अब मम्मी से मिलते हैं। मम्मी आप क्या कर रही हैं? ये अचार को व्यवस्थित कर रहे हैं, छिलका निकाल रहे हैं। कल भी तो बनाई थी। कल बनाए थे घर के लिए, आज लड़कियों को देने के लिए बना रहे हैं। अच्छा, बुआ लोग को। तो आज बुआ लोगों के लिए अचार बन रहा है। सबको दीदी बुआ, दीदी और बुआ के लिए अचार बन रहा है। और अम्मी पिताजी आराम कर रहे हैं और मेरे इनकी तबीयत नहीं ठीक है तो ये भी आराम कर रहे हैं। मैं भी चल रही हूँ थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि शाम को फिर उठ के आज कुछ अच्छा स्पेशल नाश्ता बनाना है। तो देखते हैं क्या बनाते हैं और मिलते हैं आपसे सो के उठने के बाद।
तो स्टे ट्यून। हेलो, तो शाम हो चुकी है और शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं किचन में हूँ और मैंने दाल बना ली है और ये सेवई बन रही है पिताजी के लिए, क्योंकि आज उनका फास्ट है। उनको जैसा मैंने बताया था कि उनको नमक नहीं खाना होता है, वो सिर्फ मीठा खाते हैं। तो और बाकी मैं मिलवाती हूँ आपको मम्मी और अम्मी से कि वो लोग क्या कर रही हैं। तो पहले मिलते हैं हम मम्मी से। मम्मी, ऐसा है ना कि आज पिताजी का व्रत है, सेवई बन गया और सभी के लिए दाल चावल रोटी सब्जी बन रही है। और फिर आज प्रोग्राम था, बाबा जी शुभम के लाए थे पनीर, मटर पनीर और पुलाव का चावल, वही बनने वाला था, लेकिन व्रत के कारण एक औरतें आ गई घर से, पुराने घर से, गांव वाले घर से, गांव वाले घर से, और देरी हो गया इसलिए हो नहीं पाया। और थोड़े से आम थे तो उसका फिर से अचार बना। हाँ, थोड़ा तो अचार इसलिए बना, थोड़ा लेट हो गया। और नहीं। पिताजी का फास्ट है तो इसलिए मेरा पनीर बनाने का मन ही नहीं किया कि पिताजी खा ही नहीं पाएंगे तो फिर सिर्फ हम लोग खाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उनके लिए अभी सेवई रोटी बन रही है तो वो खाएंगे। अब मिलते हैं मम्मी से। मम्मी, आप क्या कर रही हैं? बस यही लौकी काट रहे हैं बेटा, सब्जी बनने के लिए। और दिन भर आपने क्या किया आज? अरे दिन भर तो आज टाइम नहीं मिला, गांव से आ गई थी 2-4 औरतें, उनसे बात करते करते टाइम बीत गया। बस और क्या कहें। हाँ, पिताजी गए दीदी के यहाँ। अभी उनके लिए भाई सब भोजन बन रहा है, सेवई पूड़ी बनेगी, वो खाएंगे, व्रत है। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नहीं, आज देखिए आप लोग, मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, फेस कितना ग्लो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लगाए भी नहीं है, जैसे बैठे थे वैसे आप है। वैसे ही सुंदर है, आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेचुरल ब्यूटी है। मेरे घर में सभी बहुत सुंदर हैं। सब्जी नहीं बनाने वाले थे, लेकिन हम बोले कि हमारी खुशी खाएंगी नहीं तो भाई हम सब्जी जरूर बनाएंगे आज। सब बोले देर हो रही है, सब्जी रहने दो। हम कहे नहीं, खुशी खाना नहीं खाएंगे भाई, सब्जी बनाना जरूरी है। तो मेरे लिए स्पेशली सब्जी बन रही है। बाकी दाल बन चुकी है, सेवई बन ही रही है और मम्मी आटा गूंथ रही है, अम्मी सब्जी काट रही हैं। सब्जी काट ले तो मैं चल रही हूँ सब्जी को बनाने के लिए, फिर रोटी सेक लेंगे और फिर पिताजी जब तक दीदी के घर से आ जाएंगे। और कल हम लोगों का एक प्लान है, मंदिर दर्शन करेंगे वहाँ घुसरनाथ। हाँ, घुसरनाथ का दर्शन करके आएंगे। को ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है तो वहाँ दर्शन करना मिल जाएगा, दर्शन भाई। और सब भाई, आप सब कैसे हैं भाई? हाँ, आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं भाई? हाँ, सब लोग ऐसे जुड़े रहिए। खुशी का अपना लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए भाई चैनल को। हाँ, और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताना भाई। और जो भी देख रहे हैं, फैमिली फ्रेंडली वीडियोस हैं हमारे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए अब मिलते हैं दादी से। दादी भी आ चुकी हैं। कहाँ थी दादी आप अभी तक? अभी तो बाहर रहे भाई। क्या कर रही थी? अरे इसे इधर उधर कर रही, बैठी रही। चाय नाश्ता किया कि नहीं आपने? हाँ, चाय नाश्ता हमारा हो गया। अच्छा, सब लोग पूछ रहे हैं कि दादी कहाँ है, दादी कहाँ है? दादी रही दरवाजे पर, वहाँ कोई रहा नहीं ना मजदूर। हाँ, तो सब आ गए। कहाँ गए थे सब लोग? सब बाहर रहे। बाबा लोग सब, कोई मार्केट चला गया था, कोई यहाँ पे एक आश्रम है वहाँ पे चले गए थे, टीकर माफी। तो घर में सिर्फ हम ही लोग थे, तो दादी बाहर थी कि कोई आएगा जाएगा तो उसे देखने के लिए। अब आते जाते रहते हैं भाई। हाँ, हमारे यहाँ बहुत लोग आते जाते रहते हैं मिलने के लिए। और तो वहाँ पे रहे हम।
अभी सब लोग आ गए तो हम अंदर आए। अब खाना बन जाएगा तो दादी खाना खा के बाबा के साथ पुराने वाले घर पे चली जाएंगी। पुराने वाले घर पे जाए। बढ़िया, दोनों लोग ऐसे कपल बन के स्कूटी से जाते हैं और सुबह उठ के फिर वहाँ से आ जाते हैं। दोनों लोग इतने क्यूटली जाते हैं और आते हैं ना कि मैं देख के ओ वाला मोमेंट हो जाता है। भाई वहाँ नहाते हैं, पूजा करते हैं, पानी है, सब कुछ है वहाँ पर। हमारा पुराना वाला घर गांव में है और नया घर गांव से थोड़ा सा निकल के बाग में बना हुआ है। पानी भरते हैं, वहाँ लगा है ना, बटन दबा के भर लिए थी और गैस भर जाए पानी। वो बाबा वहाँ से पानी वानी भर आए हैं। अब दोनों लोग यहाँ से जाएंगे, खाए बत्ती जलाए के अभी जाके कुछ देर पूजा पाठ करके अपने आप सो वहाँ पे। फिर सुबह उठ के फिर स्नान ध्यान ये सब हुए। हाँ। फिर वहाँ से आए गए। फिर वहाँ से जने स्कूटी से आई थी जाई थी। अब का भाई बन्नी बनना ऐसे जैसे मतलब ये होती है रियल, क्या मतलब सच्चा प्यार। नए साल 2 साल वाले तो बहुत वो रहते हैं, लेकिन अब आप सोचिए बाबा और दादी का इतने सालों का इतना पुराना है और आज भी दोनों लोग उतने ही प्यार से क्यूटली रोमांटिक होके रहते हैं, साथ में घूमना फिरना, एक दूसरे की केयर करना, और एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। दादी अगर ज़्यादा देर अंदर रहती हैं तो बाबा आवाज़ मार देते हैं, कहाँ आहा, तो दादी भागते हुए जाती हैं बाबा के पास, आवत ही मेरे यहाँ। और बाबा बोलते हैं कहाँ बाटू मास्टराइन, तो दादी कहते हैं आवत ही मास्टर साहब आवत ही। और आप लोगों को पता है जो हमारी मम्मी है, यानी हमारी प्रेसिडेंट दादी, जो कि हैं ये घर में सबसे अच्छी लव स्टोरी तो मम्मी की चल रही है। आप लोगों को पता है बाबा मम्मी को क्या बुलाते हैं? मलकिन कहते हैं, कहो मलकिन कहाँ बाटू, तो मम्मी कहीं आवत ही। फिर जाके दोनों लोगों की बातें किसी दिन मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाऊंगी, कितने क्यूटली ये लोग बातें करते हैं। मतलब मैंने ऐसा जैसे हीर रांझे वाले प्यार, तो वो कहानियाँ होती हैं, लव स्टोरी देखनी है तो आप लोग मेरे घर में आके देखिए। बाबा दादी, बाबा और मम्मी, पिताजी और अम्मी की लव स्टोरी कितनी क्रेजी है मैं आपको बताऊं। पिताजी की हैबिट है अम्मी को टीज करना, वो मम्मी को चिढ़ाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और अम्मी उस पर रिएक्ट करती हैं और अम्मी ऐसा ब्लश करती हैं अगर पिताजी आ जाते हैं, अम्मी शर्मा जाती हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कैसे शर्मा रही है, गाल लाल हो गए हैं बिना फिल्टर के। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, देखिए ये हमारे घर का आंगन है, ये आंगन में सब लोग बैठे हैं, मम्मी, अम्मी, दादी और ये रही मैं। और यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा है, मम्मी क्या कह रही हैं आप लोग थोड़ा सुनिए। मम्मी आप क्या कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले? यही कह रहे थे कि जो तुम्हारी मम्मी है क्या खा के पैदा की थी, कितना बोलती हो, टुपुर। मतलब आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमको अच्छा बहुत लगता है भाई, मेरी बहू इतना बोलने वाली मिली है। मैं कम बोलती हूँ इसलिए आपको बोलना बहुत जरूरी है बेटा। मम्मी आप ये तारीफ कर रही हैं कि बुराई कर रही हैं? मुझे तारीफ कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं। अम्मा बोल रही हैं कि देख के सुन के इसको अच्छे से नचा के गवा के सब चीज करके लाई हो तो बोलेगी बहू भाई। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ गाइस, ये मेरी तारीफ हो रही है, बुराई हो रही है? गाइस ये देखिए, बता दे तारीफ होती है, तारीफ बहुत होती है हमारी।
कोई न करे, मैं तो करत। अरे राम रे, हमारी दादी बाबूजी करते हैं। बाबूजी कहा थी कि हमका पागल ले आए ही। दादी की कौन बात है? नहीं, वो कहते हैं हाँ। कि पागल थोड़ा हमारी न तो हमारी न तो बहुत अच्छी से है। और बोली कि हम कहे घूंघट के नीचे से, कहीं घूंघट के नीचे से तो बहुत अच्छी बोलत है। और जो दिखाए कि बोलत है वो कोनो अच्छी ना रहती। घूंघट काहे रहे, बोले प्रेम से। लेकिन दादी वीडियो ना तो हम मुंह खोल के बनावत तो है। क्या हुआ, उससे कुछ ना है, उससे कुछ ना है। गाइस यहाँ पे बहुत तेज से आंधी आ चुकी है, तूफान आ चुका है। और पिताजी इसी में दीदी के घर गए हुए हैं, तो सारे खिड़की दरवाजे बंद हो रहे हैं और छत को ढका जा रहा है और घर के सारे गेट खिड़की दरवाजे बंद किए जा रहे हैं कि धूल मिट्टी घर के अंदर ना आ जाए। और दादी को मैंने ज़बरदस्ती यहाँ बैठा रखा है, दादी बाहर जा रही थी। अब बताइए आप इतनी आंधी तूफान में बाहर क्यों जा रही थी? कपड़ा डाला है ना? कहाँ कपड़ा तो नहीं था, कपड़ा तो है तो टीना करे हुए तो ये कपड़ा तो सब आ ही गया है। कपड़े जो बाहर फैलाए थे उसकी बात हो रही है, तो कपड़े आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा आंधी आ चुकी है, तो मैं इधर बाहर आ रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ आंधी आई हुई है। ये हमारे घर के बाहर का सीन है। ये मंडप बना हुआ है, भागवत हुई थी हमारे यहाँ तो उसका है। और आप देख सकते हैं कितनी आंधी चल रही है, कितनी तेज़ से तूफान आया हुआ है। और मैं और मम्मी ऐसे डरे सहमे से खड़े हैं क्योंकि पिताजी गए हुए हैं। बाकी मैं तो नहीं डरती आंधी से। मम्मी आप डरती हैं? हाँ बहुत डरते हैं। मैं हूँ ना, आपको बताने देख रहे हो। जल्दी चलो अंदर, बाबा देख रहे हैं, जल्दी चलो। बाबू बड़े वाले बाबा देख रहे हैं, अंदर चलो, चलो अंदर। अब लोग चलो, ऐसे आ रही हैं। और ये देखिए दादी आ रही हैं। मैंने आपसे बोला था ना दादी 2 मिनट नहीं रह सकती हैं बाबा के बिना। तो ये देखिए दादी बाबा के पास जाने के लिए कैसे एकदम तैयार हो के चुपके चुपके चली आ रही हैं। आइए आइए। देखिए कैसे जा रही हैं। ये देखिए सास बहू की जोड़ी। और ये रही सास नहीं बहू, उनकी सास, फिर बहू, उनकी सास, 3 जनरेशन एक साथ। पता नहीं क्या बोला मैंने, अच्छा बोला? हाँ अच्छा बोला। अब बताइए मैं ज़्यादा बोलती हूँ? दादी आप बताइए मैं ज़्यादा बोलती हूँ? ये तो हंसी मेरे कहे। इतनी तेज आंधी आई गाइस, इतनी तेज आंधी आई कि मम्मी लौकी काट रही थी। और ये लौकी दो बेटा, लौकी यहाँ से सरक के यहाँ चली आई थी। लौकी इतनी तेज आंधी घर के अंदर नहीं आई कि लौकी पूरा उड़ जाएगी। हम सब्जी काट रहे हैं, कोई ऐसे ढंगा दिया। अब बताइए घर में और मम्मी अभी आप लोग को एक मेन पॉइंट वाली बात तो मैंने बताई नहीं। मम्मी जो है हमारी प्रेसिडेंट दादी, वो आंधी से इतना डरती हैं कि वो अंदर किचन में आके बैठ गई आंधी के डर के मारे सर। और ये हमारी दीदी का कॉल आ रहा है तो हम बात करके आपसे मिलते हैं। हेलो। हाँ तो दिन बीत चुका है, रात हो गई है, सबने खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है, सारे घर के काम हो चुके हैं, सब अपने अपने जगह सोने के लिए चले गए हैं। मैं भी आ गई हूँ सोने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं रात के। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह और घर वालों से भी आपको मिलवाती हूँ। तो आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक
डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह। बाय बाय, गुड नाइट, टेक